सनातन धर्म जिसे जीवन का आधार कहा जाता है, जिस धर्म का ना अंत का पता है और ना ही आरंभ का, लेकिन फिर भी जीवन को कैसे जीना चाहिए ये जानने को मिलता है। यानी जीवन को धर्म पूर्वक और प्रकृति के प्रति सदैव समर्पित रहने के लिए हमारे पूर्वजों के द्वारा अनेकों नियम बताए गए हैं, जिसको हम संस्कार के नाम से भी जानते हैं, जिसका पालन करके ही मनुष्य पृथ्वी पर मौजूद अन्य जीवों से बिल्कुल अलग बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म के 16 मुख्य संस्कारों में से सबसे महत्वपूर्ण यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ संस्कार कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे कि आखिर ये क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो जनेऊ संस्कार को यज्ञ सूत्र, व्रत बंधन और ब्रह्म सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं इसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है पास यानी सन्निकट ले जाना। तो प्रश्न ये उठता है, आखिर किसके पास? तो किसी और के पास नहीं, ब्रह्म यानी ईश्वर के निकट जाना और ईश्वर के निकट जाकर ज्ञान प्राप्त करना। यानी हिंदू समाज का हर वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ या कहें स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है, और द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। और इस हिसाब से हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों को पालन करना। तो हिंदू धर्म के 24 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनाई जाती है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि प्राचीन काल में पहले शिष्य संत और ब्राह्मण बनने के लिए दीक्षा दी जाती थी, और इस दीक्षा देने के तरीके में से एक जनेऊ धारण करना भी हुआ करता था, जिसका मतलब यह होता था कि व्रतों से बंधे बिना मनुष्य का उत्थान संभव नहीं हो सकता है, जिसके कारण ही यज्ञोपवीत को व्रतशीलता का प्रतीक माना जाता था। इसीलिए इसे हिंदू धर्म या कहें सनातन धर्म से बांधने का एक सूत्र माना जाता था, और धर्म शास्त्रों में भी यम नियम को व्रत माना गया है। और इस संस्कार में बालकों की आयु की वृद्धि हेतु गायत्री या फिर कहें वेद पाठ का अधिकारी बनने के लिए जनेऊ संस्कार भी अत्यंत आवश्यक हुआ करता था। यानी जनेऊ संस्कार एक तरीके से दीक्षा देने की एक प्रथा हुआ करती थी, जिसमें दीक्षा देने का प्रचलन वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ किया था, और प्राचीन काल में पहले शिष्य और ब्राह्मण बनने के लिए दीक्षा दी जाती थी। माता पिता अपने बच्चों को जब शिक्षा के लिए भेजते थे तब भी दीक्षा दी जाती थी, और हिंदू धर्म अनुसार दिशाहीन जीवन को दिशा देना ही दीक्षा है। और दीक्षा एक शपथ, एक अनुबंधन और एक संकल्प माना जाता है। दीक्षा के बाद ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति द्विज बन जाता है, जिसका अर्थ होता है दूसरा जन्म। अब बात कर लेते हैं कि आखिर जनेऊ धारण करने से होता क्या है। तो इसके कुछ धार्मिक महत्व हैं, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यज्ञोपवीत एक ऐसा बंधन है जो मनुष्य को धर्म से बांधे रखता है। इसीलिए इसका एहसास मनुष्य को बुरे कर्म करने से बचाती है, और कंधे पर जनेऊ है, इसका मात्र एहसास होने से ही मनुष्य बुरे कर्मों से दूर रहने लगता है। यानी धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि जनेऊ धारण करने से शरीर शुद्ध और पवित्र होता है। शास्त्रों के अनुसार आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, धर्म आदि देवताओं का निवास दाएं कान में माना गया है। और अगर बात करें कि आखिर जनेऊ है क्या, तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाएं कंधे से दाएं बाजू की ओर एक अच्छा धागा लपेटे रहते हैं। इस धागे को ही जनेऊ कहते हैं। यानी जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। ये सूत से बना एक पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर और दाएं भुजा के नीचे पहनता है, जिसमें ये प्रथम 3 सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। वहीं दूसरा ये 3 सूत्र देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक होते हैं। और तीसरा धागा ये सत्व, रज और तम का प्रतीक होता है। और चौथा ये गायत्री मंत्र के 3 चरणों का प्रतीक है। और 5वां ये 3 आश्रमों का भी प्रतीक है। और इस यज्ञोपवीत में यानी जनेऊ में 5 गांठें लगाई जाती हैं, जो ब्रह्म, धर्म, कर्म, काम और मोक्ष का प्रतीक है। और ये 5 यज्ञों यानी 5 ज्ञानेंद्रियों और पंच कर्मों का भी प्रतीक माने गए हैं। और अगर बात करें यज्ञोपवीत की लंबाई की, तो लगभग 96 अंगुल का ये सूत होता है, जिसका अभिप्राय ये है कि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं
और 32 विद्याओं को सीखने का सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। और जब कोई बालक या व्यक्ति जनेऊ धारण करता है तो उस वक्त बालक के हाथ में एक दंड होता है और बगैर सिला हुआ एक वस्त्र वो पहनता है जिसको धोती कहते हैं, और मुंडन करके उसकी शिखा रखी जाती है। और जब कोई व्यक्ति या बालक जनेऊ धारण कर लेता है, जब भी वो मलमूत्र का विसर्जन करेगा उससे पूर्व वो जनेऊ को कानों पर कस कर लपेटेगा 2 बार। तो आखिर क्यों ऐसे करते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है, चलिए आपको बताते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा करके एक तो जनेऊ की शुद्धता बनी रहती है, वहीं इसका साइंटिफिक रीजन भी है। तो ऐसा कहते हैं कि जो दाई कान होती है जिसमें जनेऊ को लपेटा जाता है, उसके पीछे 2 नसें होती हैं जिसका संबंध पेट की आंतों से होता है। और जब कान पर दबाव पड़ता है तो उसका दबाव आंतों के नसों पर पड़ता है, और दबाव पड़ने के कारण जो आंतें होती हैं वो पूरी तरीके से खुल जाती हैं, जिससे मल विसर्जन आसानी से हो जाता है। तो वहीं आयुर्वेदिक नियम ये भी कहता है कि कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है, और कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग, रक्तचाप की समस्याओं से भी बचाव होता है। यानी जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति नियमों में बंधा होता है। अब इस क्रिया में अच्छी बात यह होती है कि वो अपने शरीर की सफाई भी करता है, और उसके दाएं कान में दबाव भी पड़ता है जो एक्यूप्रेशर का काम करता है, जिसके कारण उसका आंतरिक शरीर स्वस्थ बना रहता है। वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जनेऊ धारण करता है तो बार बार उसे जो बुरे सपने आते हैं वो भी आना बंद हो जाते हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि शरीर के पृष्ठभाग में पीठ पर जाने वाली एक प्राकृतिक रेखा होती है जो विद्युत प्रवाह की तरह काम करती है, और ये रेखा दाएं कंधे से लेकर कमर तक स्थित है, और जनेऊ को भी उसी स्थिति में पहनाया जाता है। यानी जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह नियंत्रित रहती है, जिससे काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। और ऐसा कहते हैं कि जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति अगर मेडिटेशन क्रिया करें या फिर कोई साधना करें तो उनकी एकाग्रता अत्यंत तीव्र गति से लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहयोग प्रदान करेगी। तो ये रही जानकारी जनेऊ धारण करने की। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।